तो वही भूत बोल रहा है, वही शक्ति जो अव्यक्त वाणी थी वही व्यक्त होकर के पूछ रही है। वो भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है, तीनों कालों को याद दिला रही है, स्मृति दिला रही है और दर्शन करा रही, दिखा भी रही है त्रिमूर्ति बन के। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बहानाबाजी नहीं करो, बहाना मत करो, कमजोरी की बात मत करो, अब ये नहीं चलेगा। यहां पर नाज नखरे नहीं चलेगा अब, क्योंकि आगे चल करके जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा, अर्थात माँ का पाठ प्रत्यक्ष होगा, तो वहां पर नाज नखरे नहीं सुनी जाएगी किसी की। हम तो ऐसे कह रहे थे ना, वो ऐसे बोल रहे थे इसलिए हमने ऐसे कर दिया, हम उस संगठन में गए ना तो ऐसे ऐसे बोले तो हमने ऐसे कर दिया, हम तो पहले ऐसे ऐसे सेवा किए ना तो वो ऐसे किए ना। अब ये नहीं चलेगा, ये गीत गाना बंद कर दीजिए सभी लोग। गे गा थे था तू ता नहीं चलेगा अब, चूचा, ये चोचियाना बंद कर दीजिए, चोचा चलाना। बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसे बोला, ऐसे बोला वैसे बोला, बाबा बाबा बाबा। लेकिन माँ जब गीता का ज्ञान है तो बाबा ने बोला, लेकिन माँ नहीं बोल रही है, अब माँ बोल रही है। यही ऐड करो, एडिशन करो। अगर समस्या का समाधान करना है, ये जो कारण का निवारण करना है, सबका सुनाना अगर बंद करना है, सुनना बंद करना है, तो क्या करना है, ये ऐड करो कि माँ बोल रही है। अब बाबा बोला था, बाबा बोला था नहीं, माँ, अब माँ बताएगी क्या बोला था, क्या बोल रही है, क्या करना था, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान है ना, सब गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, गीता का बोल रहे हैं, गीता गीता गीता। तो गीता स्त्री स्वरूप है, चैतन्य है, धरणी है, धरती माता है, भारत माता है, तो वो बोलेगी ना, वो बताएगी ना। सब मालिक बन के बैठे हैं, लेकिन माँ का लिक है, रास्ता है, लिक मन है रास्ता, उस पर तो वो बैठी है। अरे भाई, माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलेगा ना, माता के द्वारा। तो आओ ना, नर्क का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता सब दर्शन करा देगी उसी में। भग क्यों रहे हो, शर्म क्यों आ रही है? जितने बेशरम होते हैं ना वही शर्माते हैं। बेशरम ही शर्म आता है उसी को। जो सच्चा है, सपूत है, उसको शर्म नहीं है। खुल्लम खुल्ला खेलेंगे हम सभी, आ जाओ। देवता होगे तो देवी को वर्ण करने ला, अगर असुर साबित होगे तो देवी कैसे, देवी के दासी बनना, दास दासी का पार्ट बजाना है फिर। क्योंकि बाबा बोल चुके थे, यहां अगर सेवा ले लिए तो वहां जाकर के दास दासी का पार्ट बजाना है। मालिक बने थे ना सभी लोग। तो कौन सा ऐड करना है, एडिशन, तीसरे पॉइंट में था ना, मन वचन कर्म में एक लाना है, और चौथे पॉइंट में समस्या नहीं बनो, समाधान करो, समाधान स्वरूप बनो, कमजोरी की बात नहीं करो, बहानेबाजी नहीं करो, बहानेबाजी नहीं चलेगी यहां पर अब। और गीता का ज्ञान है, ऐड करो उसमें। गीता का भगवान कौन है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब बिना गीता को आए, गीता को प्रत्यक्ष हुए, भगवान प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। भगवान को अभी जरूरत भी नहीं है किसी को। अब भगवान भगवती की बात नहीं होगी, अब परिवार की बात होगी, देवी देवता की बात नहीं होगी, अभी खुदा की बात नहीं, अभी खुद की बात होगी। अब अभी अपने और अपनों की बात होगी, विश्व की बात नहीं होगी। अभी एक दो की बात होगी, फिर तीन की, फिर परिवार की, 8 की। एक होकर के इसी ज्ञान को लेकर के इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी दुनिया बना करके समस्या बन गए हैं सारे, समाधान करने के लिए तैयार नहीं। इतनी गंदगी फैल रही है, नीचे जो है उनके ऊपर क्या त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। सबको बस इसी में लगा हुआ है सबको। कब तक चलेगा ये?
तो हो गया ना, चौथा पॉइंट क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से। अच्छे से इसमें अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे, इष्टदेव भी, और उनके बाल बच्चे, राजा प्रजा, सब महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, सब उसी में, पूरी दुनिया। 18 संगठनों का गठन, मंथन, सब महीनता में जाएंगे ना। नवीनता लाने के लिए महीनता में जाना पड़ेगा, तभी नवीनता लाओगे। तो आओ, धरती पर आए हो ना, तो महीन बनना पड़ेगा महीनता में जाने के लिए, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। आज सब बचा के बैठे हैं, तो महीन बातों को कैसे समझेंगे? तभी तो महान बनेंगे। चलिए, 5वां पॉइंट क्या है? प्रतिज्ञा की फाइल नहीं बढ़ाओ अब। प्रतिज्ञा की फाइल, बाप दादा के पास वतन में बहुत फाइल पहुंची हुई है, लेकिन अभी क्या करना है? फाइनल करके दिखाओ। तो फाइनल कैसे करोगे? जो जिस धर्म की आत्मा है उसको उस धर्म का स्टैंप लगा करके उसको उस धर्म खंड में भेज दो, अर्थात उसको रियलाइज कराओ। इस 8 पॉइंट को, 8 पॉइंट की अभी 18 क्लास बनने वाले हैं। रुक रहा है फोर्स? रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। तो प्रतिज्ञा की फाइल नहीं बढ़ाओ अब। आगे बढ़ा रहे हैं ना सभी लोग, क्यों? क्योंकि बना के बैठे हैं। क्या करेंगे? पच नहीं रहा है। न बनाओ न बढ़ाओ, क्या करो? फाइनल करो। मौन कर दो, उनको सुन्न कर दो। वो सुनाना बंद, जब तक वो सुनाना बंद नहीं करेंगे तब तक सुनाओ तुम, क्योंकि अब तक वो सुनाए हैं, अब उनको सुनने का होमवर्क दिया जा रहा है। सुनेंगे तो तीनों उसी के साथ हो जाएगा, मन वचन कर्म, यानी रियलाइज भी हो जाएगा। रिवीजन, रियलाइजेशन और करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तीनों शक्ति आ जाएगी बैठे बैठे, क्योंकि ये साइंस के साधन तमोगुणी आत्माओं को समझाने के लिए बना हुआ है। और अपनी अवस्था को चेक करने के लिए देख लो, इसी में सब चेक हो जा रहा है, अपना भी जान जाओगे। तो फाइनल करके दिखाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, सहन करना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, कुछ भी हो जाए, सब कुछ। अरे भाई देखो ना, अरे कफन बांध करके फील्ड में आगे पीछे सभी लोग डर रहे हैं, कौन मरने जाएगा खामोखाब, इससे अच्छा छोड़ो, ज्ञानवान भगवान भगवान कुछ नहीं है, बाणी बड़ी, चुपचाप हो जाओ, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। बाबा होगा तो हमको बचा लेगा। भगदड़ मच गई है। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ सुनो, बस सब वैसे ही बोलती रहती है फालतू का। ऐसे हो गया, घर से वो हो गई, दुनिया भर का कितना सुना रहे हैं सब। ये क्या है? न सुनेंगे न सुनने देंगे किसी को। जितने असुर हैं न सुनेंगे न सुनने देंगे, न सुनाएंगे। बस वो सुनाओ ताकि हम छुपे रहें। चादर ये कौन सा है? ये भ्रम की चादर है। 8 पॉइंट जो दुनिया में शेयर हुआ है, जो शेयर किए हैं और करवाए हैं, ये भ्रम की चादर उड़ा रहे हैं, ढक रहे हैं भ्रम की चादर से। खुद भी भ्रम में हैं, अभ्रम में डाल रहे हैं। भ्रम की चादर बढ़ा रहे हैं शेयर करके और करा करके। ये दिखा रहे हैं कि बहुत ध्यान दिया जा रहा है वहां पर, बाणी पर देखो कितना ध्यान दिया जा रहा है, बाबा ने ये कहा है, ये किया है। तो प्रतिज्ञा की फाइल नहीं बढ़ाओ, फाइनल करो। फाइनल करके दिखाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े, माना सत्य के साथ आप खड़े हो जाइए, मन वचन कर्म से, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहां फाइनल किया जा रहा है। फाइनल हो गया है, फाइनल हो रहा है। पहले 2 का फाइनल, 3 का फाइनल, 8 का फाइनल, 16 का फाइनल हो रहा है ना। सभी संगठनों का फाइनल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो नहीं फाइनल करेंगे, उनके हाथ में चाबी नहीं है। माता को आगे किया है ना। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं, माता को आगे करते हैं। और माता गुरु बनाए बिगर उद्धार हो ना सके, किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है।
माता ही समझा सकती है भ्रष्टाचारी संगठन श्रेष्ठाचारी कैसे बने। जो भ्रष्ट बातें भ्रष्ट बुद्धि में डाल रहे हैं, सबकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। क्या ये मुरली पॉइंट नहीं है? ये क्यों नहीं याद दिलाया जा रहा है? इसको क्यों नहीं 8 पॉइंट बना करके शेयर किया जा रहा है? यहां पर ऐसे ऐसे हो रहा, प्रैक्टिकल वीडियो बनाओ। कौन है करने वाला, उसकी वीडियो क्यों नहीं तैयार करके डाल रहे हो? सनातन धर्म का 8 पॉइंट पर वीडियो क्यों नहीं बना? जो करने वाला है उसको शेयर क्यों नहीं करवाए बना करके? उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाए इस फाइल को कि फाइनल हो गया है? जिसका फाइनल नहीं हो रहा वो इस ग्रुप में आ जाए, उनका भी फाइनल कर दिया जाएगा। अभी तो ये होमवर्क रहा हुआ है, उनको बचाने का रहा हुआ है। उनके साथ हो जाओ, प्रतिज्ञा करो, दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा बहुत करे, अभी दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। जब तक दृढ़ता का ठप्पा नहीं लगेगा, अर्थात कर्म में नहीं आएगा, तब तक पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा। तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना उस स्टैंप का वैल्यू नहीं होती है। कोई भी कंपनी में माल बनता है, अगर उस पर मोहर नहीं लगती है उस कंपनी का ओरिजिनल, तो उसकी कोई वैल्यू रहती है क्या? गवर्नमेंट का स्टैंप नहीं लगे तो बोलिए। सरकार की मान्यता प्राप्त करने का बनवाते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बोलिए नॉलेज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो जब तक नहीं वहां तक पहुंचेगा तब तक तुम्हारे संगठन का, न तुम्हारा, किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी। याद रहे।